आदरणीय साथियों, मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश चेन्निथला जी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से मैं आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा हैदराबाद का जो कार्यक्रम है वो जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का आंतरिक चुनाव चल रहा है उसके लिए आदरणीय खड़गे साहब आज पीसीसी डेलीगेट से मिलने यहाँ हैदराबाद आए थे। मैं बड़े गर्व से आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा राजनीतिक दल है जहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया वहां के 9,300 पीसीसी डेलीगेट चुनते हो। हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते जहां पे 1.5 लोग मिलकर अध्यक्ष पद का चुनाव कर लेते हैं। हमें तो अखबार में सुबह पता लगता है कि कौन अध्यक्ष बन गया। उनके कौन इलेक्टोरल कॉलेज कौन है किसी को नहीं पता, उनका चुनाव कब हुआ किसी को नहीं पता। पर कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। जब पूरे देश में लोकतंत्र के नष्ट होने की खबरें आ रही है उस समय कांग्रेस पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र का नमूना, एक आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल पूरी दुनिया के सामने रख रही है। और मुझे गर्व है कि हम सब लोग एक ऐसे प्रत्याशी के साथ हर जगह जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जिसका 55 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है। 55 साल, उसमें से 50 साल तक एक व्यक्ति चुन के आया। 9 बार लगातार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में, और ऐसा कौन सा पद है कर्नाटक में कांग्रेस का जिसको आदरणीय श्री खड़गे साहब ने सुशोभित नहीं किया हो। केंद्र में मंत्री, रेलवे मंत्री, श्रम मंत्री, सोशल जस्टिस मंत्री और मंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे काम किए कि आज भी उनके मंत्रालय में इनकी मिसाल दी जाती कि अगर रेलवे मंत्रालय का स्वर्णिम काल था तो जब आदरणीय खड़गे साहब रेल मंत्री थे। और एक ऐसा व्यक्ति जो पिछड़ों की आवाज उठाता हो, जो पीछे रह गए लोग उनके लिए लड़ता हो, और उसका उदाहरण है आर्टिकल 371J का इंसर्शन। ये सिर्फ आदरणीय खड़गे साहब की बदौलत आर्टिकल 371J का इंसर्शन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। और 2014 के पश्चात साथियों, संसद में, लोकसभा में खड़े होकर कोई मोदी और अमित शाह जी से आंखों में आंखें डालकर इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, सोशल फैब्रिक को जो नष्ट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को नष्ट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को नष्ट किया जा रहा है, अगर इसके बारे में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के बाद अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा था संसद से लेकर सड़क तक, तो वो आदरणीय खड़गे साहब। तो इसलिए आज हम जो ये प्रेस वार्ता है, ये कोई विषय की प्रेस वार्ता या कोई स्पेसिफिक प्रेस वार्ता नहीं, पर हम जब कैंपेन कर रहे हैं, एक आंतरिक लोकतंत्र का नमूना दे रहे हैं, और ना केवल देश को, देश में बीजेपी के तो समझ में आने वाली बात नहीं है। वहां तो या तो अध्यक्ष पद का चुनाव नागपुर के कार्यालय से हो जाता है, या आज 1.5 लोग मिलके एक अध्यक्ष पद का चुनाव कर लेते हैं। कौन है वो व्यक्ति, उनका एक्सटेंशन मिल जाता है, कैसे, किस आधार पे एक्सटेंशन मिला, हमें तो सिर्फ अखबारों में पढ़ने को मिलता है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस पद के प्रत्याशी, भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व एलओपी, राज्यसभा सांसद, 50 साल का जिनका लोकतंत्र का जीवन रहा हो, पिछले 55 साल का सार्वजनिक जीवन रहा हो, और ऐसा जीवन जिसमें एक भी कलंक नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को मैं आग्रह करूंगा कि वो आपसे बात करें, अपनी बात आपके सामने रखें, और फिर हम कुछ सवालों को लेकर यहां से प्रस्थान करेंगे। मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए मेरे पूरे
प्रिंट मीडिया के भाइयों और इलेक्ट्रिक मीडिया, वीडियोकॉन, टीवी के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों को हमने तकलीफ दी इसीलिए कि यहाँ पर हमारा कांग्रेस पार्टी का चुनाव 17 तारीख होने जा रहा है और जब 17 तारीख चुनाव होगा और ये हमारे पार्टी के आंतरिक रूल्स के मुताबिक हम ये चुनाव कर रहे हैं और इसमें कम से कम 9,100 लोग वोटर्स हैं। तो वोटर्स के पास पहुंचना, उनसे कोऑपरेशन मांगना और अपनी बात रखना, इसके लिए मैंने हर स्टेट में जाकर अपनी बात पूरा कराऊं। मैं राजस्थान गया था, बॉम्बे गया था, फिर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी गया था, अहमदाबाद गया था। तो सब जगह एक ही आवाज है कि सभी सीनियर लीडरों ने, सभी नेतागण जो मुझे चुनाव के लिए सपोर्ट करके खड़ा किए हैं, उन्होंने सभी ने आग्रह किया कि जब मैदान में सोनिया गांधी जी भी वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, राहुल जी नहीं लड़ना चाहते, प्रियंका जी भी नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त पार्टी को तो हमको मजबूत रखना है और जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो संविधान की रक्षा की बात है, जो लोकतंत्र की रक्षा की बात है, तो इसीलिए आप चुनाव लड़िए। इसीलिए मेरे पास सभी सीनियर आए और सभी ने मुझे अपने तरफ से कहा ये चुनाव महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तो मैं सभी के कहने पे चुनाव में उतरा और मुझे मालूम नहीं था पहले मैं अभ्यर्थी बनने का, लेकिन जब लोग, नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, सभी लोग आकर आप कंटेस्ट करना चाहिए कहने के बाद मैं अपना फॉर्म भर दिया हूं और अपील करने के लिए यहाँ आया। इसका मकसद क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये तो आज की नहीं है, 138 इयर्स में सिर्फ 4 इलेक्शन हो गए। एक तो सुभाष चंद्र बोस का, एक तो अपना टंडन का, कृपलानी का, एक तो केसरी का, सीताराम केसरी का, चौथा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। अब 5वां चुनाव मैं लड़ रहा हूं सबके ओर से। तो मेरा भी मकसद यही है कि कांग्रेस के उसूलों को कांग्रेस पार्टी कैसी लागू करे और जो हम उदयपुर सेमिनार में, चिंतन मंथन में जो डिक्लेरेशन किए हैं उसको मैं कैसा अनुष्ठान में लाऊं, इसके लिए चंद मेरे पास विषय है और वो डिक्लेरेशन को मैं पूरा जितना हो सकता है उतना मैं उसको लागू करने की कोशिश
करूँगा। ये तो पहले प्राथमिकता मेरी होगी। और दूसरी सभी महत्वपूर्ण पदें जो खाली है या कुछ बदलना है, वो निष्ठावान लोगों को भर के जल्द से जल्द उसके ऊपर भी निर्णय होगा। और जो किसानों, असंगठित वर्गों का, श्रमिकों का, युवाओं का, महिलाओं का, SC ST OBC का और अल्पसंख्यकों का, छोटे व्यापारियों का, संबंधित जितने भी राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक समस्या हो, उसको हल करने के लिए मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। और ये चुनाव मेरे बारे में नहीं, बल्कि हम सबके बारे में है। आज देश को एक तरफ मोदी और शाह जी मिलके बर्बाद कर रहे हैं। बात बात को हमको कहते थे 70 साल में आपने क्या किया। जी 70 साल में जितने भी आज डॉक्टर बने उन्हीं के जमाने के थे, जितने इंजीनियर बने उनके जमाने के थे। जब ये फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज अच्छा, अरे बटन जो हम काम करे सो बोल रहे उसी वक्त ऑफ होता है। तो ये जो काम हमने किया, अरे जिस जगह लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता था, हमने धान्य का भंडार भर दिया, इरिगेशन बनाया, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाए। आपने बेच के खा रहे एक के बाद एक, और उससे पब्लिक सेक्टर से गरीबों के बच्चों को नौकरी मिलती थी, एश्योर्ड जॉब मिलता था और उनको पेंशन मिलता था। ये सब निकालने का काम मोदी की गवर्नमेंट और उसकी सपोर्टर जो RSS है, ये लोग कर रहे हैं। और चंद लोगों की अमीर बनाने का उनकी पूरी कोशिश है। और आपको तो आंकड़े मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप रोज तो अखबार पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों से कहते हैं, कहलवाते हैं। आपको मालूम है 1% लोगों के पास अगर 22% इस देश की संपत्ति होती है तो देश किधर जा रहा है आप सोचिए। और 50% लोगों के पास सिर्फ 13% दौलत होती है तो देश को कहाँ ये ले जा रहे हैं आप सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो घट रहा है, इतना घट रहा है, कोविड के बाद भी अब तो संभल गया था। एम्प्लॉयमेंट घट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और आज कम से कम इस 8 साल में 7 करोड़ नौकरियां चली गई। तो इसके लिए लड़ने वाले लोग होना चाहिए, इसके लिए लड़ने वाली पार्टी होना चाहिए। तो ये काम हम करेंगे, इसको प्रोत्साहित करेंगे। और आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, डॉलर की कीमत डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत आज 82.33 हो गया। और आज 82.82 हो गया। जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे, आवश्यक वस्तु, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, दूसरे चीज, वो अब इतने महंगे हो जाएंगे। अब तो जरूरी चीजें महंगे हो गए, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, डीजल, आटा, GST तो सबके ऊपर लगा है। हाँ, दूध, पेंसिल, बच्चों का रबर, स्कूल के बुक्स,
नोट्स, नोटबुक्स, अरे ये सब करके देश को बर्बाद कर रहे हो। और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, हम अबव पॉवर्टी लाइन, हमने नरेगा जैसे योजनाओं को, फूड सिक्योरिटी जैसे योजनाओं को कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत हमने जो बनाया, वो उसमें 23 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। लेकिन आज वो भी छीन ले रहे। बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे मोदी की फोटो लगती थी, औरतों को बताते थे एडवर्टाइजमेंट में, महिलाओं को मैं फ्री सिलेंडर दिया। पहले के सिलेंडर के दाम जो सामान्य लोगों के कितने थे? हमारे जमाने में 414 रुपए था, आज 1100 रुपए है। और महिलाओं को जो फ्री दिया वो भी चले गया, उनको सामान्य तरीके से देना पड़ रहा है। तो ये जो देश में ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ हमको लड़ना है। लड़ने के लिए मैं ठहरा हूं। मैं कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ ये है वो नहीं, हमारा घर का मामला है, हम घर में लड़ रहे हैं। आंतरिक चुनाव होना ये मैडम सोनिया गांधी जी चाहते थे, राहुल जी चाहते थे। ये जब चाहते थे तो उसी के मुताबिक आंतरिक चुनाव हम कर रहे हैं। हम अपील भी किए हमारे डेलीगेट से। मैं 4-5 स्टेट घूम रहा हूँ, आगे भी फिर दूसरे जगह भी जाऊँगा, तो समर्थन तो मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आने के बाद क्या करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। आने के बाद क्या करेंगे, चंद मुद्दे मैंने आपने बताया। आने के बाद फिर हम सब मिल के करना है। किसी एक अगर कोई व्यक्ति है बोलता मैं ये करूँगा, ये करूँ, ये कैसा होता है? मैं नहीं होता, हम होता है। हम मिल के करेंगे। ये इलेक्शन कमेटी होती है तो सिलेक्शन होता है, वर्किंग कमेटी होते तो पॉलिसी डिसीजन होती है, पार्लियामेंट बोर्ड होता है तो सब मिल के निर्णय लेते हैं। इसमें मई का कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोगों का क्वेश्चन है। और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सबको लेके चलने का मेरा इरादा है। उसमें युवाओं को जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, और जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और बाहर के जनता को जो भी हम देना है वो भी हम देंगे। तो इसीलिए यही कहने के लिए मैं आपको थोड़ा पीड़ा किया आने के लिए, इसलिए इतना मैं कहूँगा और इससे ज़्यादा फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ नहीं, इसका पहला जवाब ये देखिए, मैं तो अपील कर रहा हूँ। यहाँ के जो रेवंत रेड्डी साहब होंगे, दूसरे कोई भी हो, मेरे स्टेज पे बैठ के कोई प्रचार नहीं किया। डेलीगेशन के रूप में जो लोग आए हैं, अगर मुझे चाहते हैं, मैं तो तेलंगाना एरिया से जुड़ा हुआ, आपका घर का आदमी हूँ। जब घर का आदमी आता है तो सभी लोग मिलने मुझे आते हैं, तो मैं ये कहूँ कि मैं मेरे आदमी नहीं, तुम जाओ। तो जब मिल के लोगों को हमने यहाँ पर आए हैं, लोग मिले हैं, मुझे खुशी हो गई। अगर दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। का AICC से, अरे ये तो उन लोगों का कहना है जो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तुम्हारे इलेक्शन कैसे हुए? आडवाणी का इलेक्शन हुआ और गडकरी का इलेक्शन हुआ,
यशवंत अपना सिंह डिफेंस मिनिस्टर का, राजनाथ सिंह का इलेक्शन हुआ, अब नड्डा का इलेक्शन हुआ और नड्डा का एक्सटेंशन भी की है, अमित शाह का इलेक्शन हुआ। अरे दूसरों को क्यों सिखाते हो भाई, तुम खुद फॉलो नहीं करते, तुम तो ऑटोक्रेट है, डेमोक्रेट भी नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है कि इसी तो हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं, सभी लोग जो हमको चाहते हैं वो आए हैं। मैं दूसरों को कैसा कहूँ तुम वहाँ भी जाओ यहाँ भी जाओ, जब आते हैं तो मिलता हूँ। अब सभी की कोऑपरेशन में चाहता हूँ और आपकी भी कोऑपरेशन चाहता हूँ, क्योंकि आप भी ये नहीं समझे कि कल के दिन अगर अच्छा मेरे बारे में कोई राय रखते हैं, अरे खरगे साहब के साथ वो भी है। Now, 80 years. देखिए, कांग्रेस के पद के लिए नहीं गए, बहुत से लोग जो गए ईडी से डर के गए, सीबीआई से डर के गए, इनकम टैक्स से डर के गए, ये बहुत से लोग। और यंग लोगों के लिए मैं अभी बोला आपको, उदयपुर में जो डिक्लेरेशन हुआ, हम 50 साल के अंदर के लोगों को 50% सीट देने का हमने वायदा किया है और मैं करूंगा। जब सभी चाहकर मुझे जब यहाँ पर इस स्थान पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ये बात ज़्यादा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ? हाँ, अरे देखो, आई डोंट, सुनिए आप, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। कितने लोग नहीं मिलते, पहले एडीएम के था, वो एआईडीएम के बना ऑल इंडिया, पहले टीएमसी था, ऑल इंडिया टीएमसी बना। ऐसे बहुत से रीजनल पार्टियां नेशनल नाम रखे, लेकिन कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी नहीं मिलेगा। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.